नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 15 को अपन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या बोला गया है। इसमें ये बोला गया है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ये बोल रहा है बच्चों कि ये आपका एक आयत दे रखा है और ये जो आपको अंदर एक व्यंजक दिख रहा है ये बोल रहा है कि इस आयत के क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो अपन को ये बताना है कि इस आयत की लंबाई का व्यंजक क्या होगा और चौड़ाई का व्यंजक क्या होगा। तो बच्चों ये इनडायरेक्टली रूप से अपन को यही बोल रहा है कि इस समीकरण का अपन को गुणनखंड ज्ञात करने, बस यही आपका हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं अपन वापस। तो बात करें तो मुझे बताओ, जैसे जो आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, 25a² - 35a + 12। तो मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हो जाएगा बच्चों 25a² - 35a + 12। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, ये जो आपका बीजीय व्यंजक दिया है इसका अपन को गुणनखंड करना है। अब बच्चों देखो गुणनखंड सीधा तो देखो अपन कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपन ने इसी प्रश्नावली में इस प्रकार के गुणनखंड किए हैं और मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि खजूर विधि से कर रहे थे। और वो कैसे होता था कि आपको अचर पद को जो भी जिसकी घात 2 हो उसके गुणांक को गुणा करते हैं। तो यहाँ पर a है तो a² के गुणांक कितना है 25। तो 25 को 12 से गुणा किया तो ये हो गया बच्चों अपना 12 को 5 से करेंगे तो 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 300। अब बच्चों देखो 300 के आपको ऐसे दो भाग बनाने हैं कि उनको गुणा करने पर तो 300 जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर आपका कितना जाना चाहिए, 35 आ जाना चाहिए। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले 1 का भाग लगाए तो 300 आया। तो इस प्रकार 1 और 300 में से जोड़ने या घटाने पर 35 आने वाला नहीं है। 2 से कर लिया, 3 से कर लिया, इस प्रकार करते जाओ। तो जब आप करते जाओगे, जैसे 2 का दे दिया, 3 से देख लिया, 4 से देख लिया, 5 से देख लिया, जितने भी है उनसे देख लिया अपन ने। तो जब आप 15 पर पहुंचोगे तो 15 से जब मान लो 15 का इसमें भाग लगाया मैंने तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब मुझे बताओ देखो 15 को 20 से गुणा किया तो 300 आ रहा है और 15 + 20 दोनों ही आपको, यदि दोनों को जोड़ दूं तो 35 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये अपने पास में अपना भाग हो जाएगा। देखो बच्चों ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन इससे अपन के जो भाग है वो बराबर बनेंगे, कभी भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। जैसे आपको थोड़ा सा बता दूं, 2 का भाग 300 में दिया तो 150 आया। तो मुझे बताओ 150 को गुणा करने पर तो आ रहा है, लेकिन क्या 150 और 2 को जोड़ने या घटाने पर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। फिर 3 से देख लो, 4 से देख लो, 5 से देख लो, इस प्रकार देखते जाओ। जब 15 का भाग लगाओगे तब वो कितना आएगा, 20 आएगा और इन दोनों को जोड़ने पर अपना कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे बच्चों 25a² माइनस, देखो बेटो 35 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 15a - 20a। तो देखो 15a और -20 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, +12। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ से अपना क्या कॉमन आने वाला है, 5 कॉमन आने वाला है। और इन जो चर है उसमें से देखो यहाँ a है और यहाँ a² है तो छोटी घात वाला कॉमन आता है। तो यहाँ पर बात करूँ तो 5 का भाग 25 में आपका 5 बार चला जाएगा और a² में a 1 हो जाए। 5 का भाग 15 में 3 बार और a आपका a का भाग a में 1 बार होगा और वो कॉमन हो गया। यहाँ की बात करूँ बच्चों तो यहाँ से कॉमन क्या आने वाला है, 4 कॉमन आने वाला है। 4 का भाग 20 में दिया तो 5a। और देखो बच्चों यहाँ पर यदि बार माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4 का भाग 12 में कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। अब बच्चों जो सेम है उनको लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया बच्चों 5a - 3 और पीछे जो शेष रह गया 5a - 4। देखो इन दोनों में से अपन ने 1 लिख लिया। बच्चों ये इस प्रकार नहीं होता, सब टीचर ऐसे बताते हैं कि इन दोनों में से अपन ने 1 ले लिया, ऐसा नहीं होता है। मुझे तो आप ये बताओ, अपने पास में ये 2 पद हैं, है ना, तो इनमें से आपका कॉमन क्या आने वाला है। तो आप बोलोगे सर देखो ये वाला जो कोष्ठक है वो दोनों जगह है तो ये कॉमन आएगा। मुझे बताओ जब ये कॉमन आ गया फिर मैंने ये कोष्ठक लगा दिया तो यहाँ क्या बचा, 5a बचा, गुणा 1 बचा तो 5a को गुणा 1 से किया तो 5 ही हुआ। यहाँ की बात करूँ तो 5a - 3 बार आ गया तो 4 गुणा 1 तो क्या बचा, 4। तो इसलिए बोलते हैं कि इन दोनों में सेम में से 1 ले लो। तो ये अपने पास में आ गया। तो इस तरफ क्या था आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अपने पास में लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई। अब ये बोल रहा है अलग अलग से आपको व्यंजक बताना है। तो मुझे आप ये बताओ कि यदि आपकी लंबाई 5a - 3 है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी बच्चों,
तो चौड़ाई हो जाएगी सा 5a माइनस 4। और यदि इसको मैं लंबाई मान लूँ, भाई इसको भी तो मान सकता हूँ, 5a माइनस 4, तो चौड़ाई बच्चों क्या हो जाएगी, इसको मान लो 5a माइनस 3। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का अपन को आंसर प्राप्त करना है। या तो ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, दोनों भी आपको लिख देने हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन। तो अगला पार्ट है बच्चों 35y² प्लस 13y माइनस 12। इसके भी अपन को क्या करने हैं, गुणनखंड करने। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अचर पद को y² के गुणांक से गुणा करेंगे। तो 35 को किससे गुणा करूं, 12 से गुणा किया, तो 12 से गुणा किया तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा 420 हो जाएगा। अब 420 के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं या ऐसे दो भाग बनाने हैं कि उनको गुणा करने पर 420 आ जाना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर आपका कितना जाना चाहिए, 13 आ जाना चाहिए। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, बड़ी बड़ी देखो यहाँ पर 420 बड़ी संख्या, तो बड़ी बड़ी संख्याओं से आप चेक करो। जैसे 10 से ऊपर चेक करोगे ना, तो जब आप 28 का भाग लगोगे, जैसे मान लो मैंने 10 का भाग लगाया तो कितना आया, 42 आया। तो 42 और 10 जोड़ेंगे तो भी नहीं आने वाला और घटाने पर भी 13 आने वाला है नहीं, ये बीच वाला आना चाहिए, है ना, मध्य पद आना चाहिए। फिर अपन ने 11 का भाग जाएगा नहीं, 12 की यदि देखें तो 12 का भी इसमें जाएगा नहीं, 12 का इसमें चला जाएगा। जैसे ये हो जाएगा 36 और 6 बार 35 हो जाएगा। अब देख लो बच्चों, क्या इन दोनों को घटाने पर या जोड़ने पर आपका 13 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार जब मान लो मैं 28 का भाग लगूंगा तो बच्चों आएगा आपका 15 आ जाएगा। अब मुझे आप ये बताओ, इन दोनों को गुणा करने पर भी 420 हो रहा है, आप गुणा करके देख सकते हो। अब जब 28 में से 15 घटाऊंगा तब देखो 13 आ जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो बस ये वाला अपने पास में भाग हो जाएगा। तो 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब देखो बच्चों, इन दोनों को ले लेते हैं और इन दोनों को ले लेते हैं। यहाँ से मुझे बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आने वाला है, तो आप बोलोगे सर 7 कॉमन आ जाएगा, और इन y में से y कॉमन आ जाएगा। तो 7 का भाग 35 में 5 बार y² में से y हो जाएगा, प्लस 7 का भाग 28 में 4 बार y आपका बाहर आ गया। इन दोनों में से कॉमन की बात करूँ तो वो हो जाएगा बच्चों 3 कॉमन हो जाएगा। तो 3 कॉमन होगा, 3 का भाग 15 में 5 बार, और बार माइनस आ गया तो अंदर वाले चिन्ह को बदल देना है, ये प्लस का हो गया। 3 का भाग 12 में 4 बार। फिर से देखो ये वाला आपका सेम आ रहा है, तो मैंने इस प्रकार लिख दिया 5y प्लस 4, और पीछे हो गया बच्चों 7y माइनस 3। फिर से देखो आपके पास में लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई। तो इसको इस प्रकार कर सकते हो बच्चों कि जैसे लंबाई आपकी ये हो गई तो चौड़ाई ये हो जाएगी। मान लेते हैं जैसे कि यदि लंबाई आपकी 5y प्लस 4 है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी बच्चों, 7y माइनस 3 हो जाएगी। और यदि लंबाई अपन इसको मानते हैं 7y माइनस 3, तो चौड़ाई हो जाएगी बच्चों 5y प्लस 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बच्चों 16 आपका है कि घनाभों जिनके आयत नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ये बोल रहा है आपको घनाभ का आयतन दे दिया उसने, और अपन को विमा, देखो बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया विमा। विमा का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी आपकी जैसे जो भी आकृति है या जो भी आपकी वस्तु है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों उसकी क्या कहलाएगी, विमा कहलाएगी, है ना। लंबाई की और चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों आपकी क्या कहलाएगी, उसकी विमा कहलाएगी। तो अपन को घन का आयतन दे दिया, घनाभ का आयतन दे दिया और उसका व्यंजक दे दिया। तो मुझे बताओ घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा बिल्कुल। तो 3x² माइनस 12x। अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है। तो मैं आपसे ये पूछूं कॉमन क्या आने वाला, 3 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। तो पीछे क्या रहेगा, x रहेगा। 3 का भाग 12 में 4 बार हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर अपने पास में क्या क्या हो गया, 3 गुणा x माइनस 4। ये अपने पास में 3 एक बोल सकते हैं कि व्यंजक प्राप्त हुए। तो उसमें आपकी इसको अपन लंबाई मान लें, इसको चौड़ाई मान लें, तो इसको ऊंचाई मान लें, या फिर आप किसी को भी लंबाई मान सकते हो, किसी को भी चौड़ाई मान सकते हो, किसी को भी ऊंचाई मान सकते हो, लेकिन अपने पास में व्यंजक इसी तरह से प्राप्त होंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं, घनाभ की संभव विमा। तो मुझे बताओ लंबाई में कितनी मानूं, 3 मान लेते हैं। चौड़ाई क्या मान लो बच्चों, x मान लो, और ऊंचाई क्या मान लो बच्चों, x माइनस 4। तो इस प्रकार से इसको अपन को प्राप्त करना है। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन।
तो इसका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 12k² प्लस 8k माइनस 20k। अब यदि बात करूं बच्चों तो इस प्रकार का देखो द्विघात का बहुपद अभी भी आया था पहले, है ना, तो कहीं ना कहीं उस तरह से वो सोल्व होने वाला है। तो आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, बराबर। यहाँ से मुझे तो पहले ये बताओ कॉमन क्या आने वाला। सर देखो k सब जगह तो k कॉमन आ जाएगा, और संख्या की बात करूँ तो 4 कॉमन आ जाएगा आपका, तो 4k कॉमन आ गया। 4 का भाग 12 में दिया तो 3 बार, k कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा y² प्लस 4 का भाग 8 में 2 बार, आपका k कॉमन हो गया, पीछे y बच गया, माइनस 4 का भाग 20 में 5 बार और k कॉमन आ गया। अब बच्चों देखो अंदर की इसमें यदि कोष्टक की बात करूं तो इसमें आपका पहले जैसा ही बहुपद आ गया आपका, तो इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद को y² से गुणांक करेंगे, y² के गुणांक से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो गया आपका 15 हो गया। अब 15 के दो ऐसे भाग बनाने बच्चों कि उनको जोड़ गुणा करने पर 15 आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। तो जैसे 1 का भाग लगाया 15 आया, ये काम का है नहीं। 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का लगाते हैं तो 5 आ गया। देखो बच्चों ये अपना काम आ जाएगा। 5 गुणा 3 15 है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा बिल्कुल। तो इसको देखो इस प्रकार लिख देंगे 4k। अब देखो 3y², अब प्लस का 2y लेकर आना, तो बच्चों 5y में से 3y घटाऊंगा तब ये आपका प्लस का 2 आएगा। और फिर वो सेम प्रोसेस हो जाएगा आपका कि इन दोनों को ले लेते हैं और इन दोनों को ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आने वाला है सर, y कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा आपका 3y प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ की बात करूँ तो -1 कॉमन आएगा, क्योंकि बच्चों जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो 1 कॉमन आता है। पीछे क्या रह जाएगा 3y, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो अपन ने बदल दिया, तो 4k। और यहाँ पर हो गया बच्चों देखो 3y प्लस 5, 3y प्लस 5, तो इसको लिख देते 3y प्लस 5। जो पीछे रह गया y माइनस 1, इसको लिख देते हैं इस प्रकार। तो अपने पास में प्राप्त हो गया बच्चों 4k गुणा 3y प्लस 5 और y माइनस 1। ये अपने पास में 3 व्यंजक प्राप्त हुए। तो बस इसमें इनको मान लो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मान लेते हैं अपन लंबाई आपकी 4k हो गई, संभव विमा लंबाई मान लेते हैं अपन 4k, और चौड़ाई मान लेते हैं बच्चों 3y प्लस 5 मान लेते हैं, और ऊंचाई मान लेते हैं बच्चों y माइनस 1। फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, आप लंबाई इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, चौड़ाई इसको मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसका, है ना। तो ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ कि बच्चों देखो आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए, है ना, तभी आपकी मैथ्स जो है वो अच्छी होने वाली है। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली भी आपकी पूरी होती है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।